हुए हैं एक दो गोली कान पिलाने में पहले, लेकिन वो इस तरीके के नहीं थे। और मैं यहाँ कुर्सी डाल के बैठा इस शीशे के सिर सटा के, तो ये फायर हुआ है इससे 1.5 फीट नीचे। ये समझ में आ रहा है कि दो लोग आए थे, उन्होंने फायर किया। दुकान के शीशे के ऊपर फायरिंग की। शाम को लगभग 5:30 बजे फोन आया कि मैं लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ। फिर सामने से एक लड़का चिल्लाया कि फायर हो रहा है, तब मैं वहां से खड़ा होकर उधर भागा हूँ। तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अफोर्डेबल तैयारी करें उत्कर्ष ऐप के न्यू ईयर महाबचत ऑफर के साथ में, जिसमें सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैच पर मिल रही है 90% तक की भारी छूट। लेकिन ध्यान रखें, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करें, इसका लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू के पिलानी के अंदर, और अभी आप खड़े हैं चांडक जो मार्ग है अभी के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक बार केवल घुमा के देख लो, शॉप्स जगह में सगड़ी बंद ही। और एक की वजह भी के पीछे वजह ये है कि व्यापारी जगह में रोष बढ़ के अंदर है और आपकी नाराजगी जगह है तो व्यक्त कर रहे हैं। कारण क्या है, मेरे पीछे देख सको कि 3 जगह फायर करे गए हैं एक दुकान के ऊपर, और खड़े खड़े व्यापारियों के अंदर डर जो है पूरे बैठ रहे हैं। पुलिस मौजूद है मौका वारदात के ऊपर जांच करने के लिए आई है। सीआई साहब से बातचीत करने की कोशिश करांगा कि कब तक कि पूरे मामलो हो और जांच जगह बड़ तक पहुंची है। और आप आया हाँ, और दुकान का जगह संचालक की बड़ से फंसाने की कोशिश करांगा कि पूरा मामलो हो, कद को मामलो हो और के हिसाब से घटनाक्रम चालू है। शेयर कर देना वीडियो पे, लोग काम यही है ताकि न सिर्फ झुंझुनू राजस्थान के पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और जल्दी से जल्दी मामले के अंदर कार्रवाई हो सके। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है? आशीष अग्रवाल नाम है जी मेरा। आशीष जी, मैं बताऊँ कि यह दुकान थारी है कि? हाँ जी। कितना दिन से चला रहे हो लोगों को? एनएम साहब 7 साल होगा। इससे पहले भी है कि कोई घटना मार्केट में थरा आस पास पूरा हुई? नहीं साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई घटना हमने आज तक देखी नहीं। हुए हैं एक दो गोली कान पिलाने में पहले, लेकिन वो इस तरीके के नहीं थे। कद किसी की बात है, कद की बात है, कब से किसी बात है? ये सर्कल 6:13 पे गोलीकांड हुआ है और 2 लोग आए हैं, अज्ञात लोग थे, बिना नंबर की मोटरसाइकिल ली थी उन्होंने, और उस पे उन्होंने 3 फायर किए हैं लगातार और फिर भाग गए। वो बाजार की तरफ भाग के चले गए। तो जो थे दुकान के ऊपर सीसीटीवी लग रहे थे, चेक करोगे कौन हा के है? नहीं, वो सीसीटीवी की मतलब वो इतनी स्पीड से हुआ, फिर अंधेरा था तो शक्ल जो है वो साफ आ नहीं रही। बाकी आजकल 6 बजे अंधेरा सो जाए। हाँ, बाकी ये समझ में आ रहा है कि 2 लोग आए थे, उन्होंने फायर किया। अभी टाइम थे अंदर ही मौजूद हो गए? हाँ जी, मैं अंदर ही था, मेरे 2 दोस्त भी साथ में ही थे और बाकी स्टाफ भी था, कुछ कस्टमर्स भी थे। फायरिंग करीबी बात थे, बाहर ना आया देखिए। हाँ, तब बस हम बाहर निकले, हमारा रिएक्शन टाइम 5 सेकंड ही था, लेकिन इतने में वो निकल गए थे। क्या लगा कि भीड़ ज्यादा है भी वजह से भी अंदर को नहीं आया? फिर मकसद तार के समझ में आ रहा है कि फायरिंग करी चल गया, ना कुछ फिरौती मांग करी, ना कुछ और, ना कुछ ड्राई की मांग तो की है सर उन्होंने। परसों मेरे पास फोन आया था, शाम को लगभग 5:30 बजे फोन आया कि मैं लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ। पिलानी का ही लड़का है और उसने मुझे बोला भी ये तो मुझे जानता है, गुंडी नाम है मेरा, और मुझे 50 लाख रुपए दे, अदरवाइज अंजाम ठीक नहीं होगा। मैंने बोला कि भाई मैं तो किराने की नॉर्मल सी दुकान चलाता हूँ और ठीक है थोड़ी सी फैंसी है, लेकिन इतनी पैदा नहीं है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, मेरे पास है नहीं। हो तो भी देना के मतलब, तो वही चीज है। तो मैंने उसे बोला मैं असमर्थ हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। परसों फोन आया था? हाँ, तो नंबर वगैरह थे, पुलिस ने भी चीज की परसों एक्चुअली वो यहीं का लड़का था, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ है नहीं, मजाक कर रहा होगा, और मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि 2 दिन बाद दोबारा कॉल आएगा, उसके बाद में देखते हैं। मैंने अपने जो प्रेमी दोस्त हैं उनसे बात की थी, घर पे मेरे बड़े भाई साहब से बात की थी, तो अब उन्होंने यही बोला कि एक बार देखते हैं किस लेवल की सीरियसनेस है इसमें। हमें उतना सीरियस लगा नहीं था। भी टाइम थे पुलिस तक पहुंचा को? हाँ, बस यही सोच के कि 2 दिन बाद में क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद में हम पुलिस के पास जाएंगे अगर जरूरत। तो पहले से मिलेड़ा होगी, देखेड़ा हो या क्या बात है? जी, मेरे स्टोर पे सामान लेने भी आता था और मेरा देखा हुआ भी है, और मेरे वार्ड से एक वार्ड छोड़ के उसका वार्ड है। तो बड़ा बताया कि मेरे को लॉरेंस गैंग से और कुछ है कि एग्जैक्ट की बात हुई? लॉरेंस गैंग का नाम लिया उन्होंने कि मैं लॉरेंस गैंग का आदमी हूँ और मुझे पैसे चाहिए हैं। पीछे भी एक बिसाऊ के अंदर एक मामलो है, पूरा चेयरमैन से जो फिरौती मांगी जा है। क्या लगा है कि प्रशासन जो आप लोग करने नाकाम हो रहे हैं कि ये जगह गैंग भी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है कि एक आम आदमी को जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है? सर, ये तो जो चाहत है ना कि मतलब बिना कुछ किए दहशत फैला के पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, वो उसमें प्रशासन अपनी कोशिशें करता है तो भी वो नगण्य दिखती है। ठीक है, और प्रशासन कल रात से ही मेरे साथ लगा हुआ है, और ये बात नहीं है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पर वो चीज़ है कि उनको तो सिर्फ छुपना है एक जगह पर, प्रशासन को 100 जगह पे ढूंढना है। तो वो चीज़ देखना मतलब है कि प्रशासन जो काम कर रहा है, पुलिस से जिस हिसाब से काम करे भी से संतुष्ट होते हैं। हाँ, मैं कम से कम इस जो वारदात के बाद में जो उन्होंने एक्शन लिए हैं उससे मैं अभी तक संतुष्ट हूँ। अभी तक की कोशिश करी गई है, 1 हद तक की जांच पहुंचे? सर, वो तो अब वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको। कितनी टोटल फायरिंग कितनी? 3 फायर किए उन्होंने। 3 फायर करे।
अभी के बाद में जहाँ काल की बात है फिर आज कोई को फोन आनो और आनो की कोई बात नहीं। नहीं, अभी तक कोई फोन वगैरह कुछ नहीं आया। तो क्या लगा कि जहाँ फायर करके हाथों हाथ में चल गया तो मेरे को मकसद सिर्फ डराना कोई समझ आ गया। सर वो मकसद भी वही जानते हैं अपन क्या। हाँ, थारो एक अंदाजो अपन के प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि डराना ही था उनका मकसद, अदरवाइज वो सीधा भी फायर कर सकते थे। उन्होंने जानबूझ के ऊपर फायर किया है। डरा के क्या मैसेज देना चाहते हैं वो तो अब वो ही जानते हैं। तो देख रहे हैं कि जी यह जो स्थिति है या पिलानी की है और इससे पहले भी पता कि बिसाऊ के अंदर जो एक मामला सामने आया हो, पूर्व चेयरमैन साहब है फिर होती जगह मांगेगी लॉरेंस गेंग को नाम लेगी और जी साथ साथ बात करें कि पिछले जगह दो कुछ मर्डर भी हुए हैं और भी के अंदर लॉरेंस गेंग की जगह मौजूदगी है। मन लगा कि बा खड़े खड़े या बाई के पीछे वजह है कि लोग जगह भी इतना खौफ का अंदर ही कि अगर एक फ़ोन भी आ जाए तो भी सभी पुलिस तक पहुंच जाए और अगर नहीं पहुंचे ही तो ऐ की जगह स्थिति है बा पैदा हो जाएगी, बाने डरना पड़ा है और आपकी खून पसीने की जगह कमाई है। कई बार कई जगह मामला ही तो पुलिस तक पहुंची भी को नहीं। तो मेरा मानना करेंगे प्रशासन की जिम्मेदारी के अंदर पड़ा है कि ये प्रशासन को काम रहे कि आम जन से को है के अंदर विश्वास प्रशासन के साथ में रहे और बेखौफ की आपकी ज़िंदगी है वह जी सके, आपको जो काम है वह कर सके। लेकिन अभी स्थिति आएगी पिलानी के अंदर 3 फायर जगह करे गए हैं और आप देख रहे हैं कि शीशो काफ़ी मजबूत हो और कोई ने भी मारने की या फिर वतना की कोई ने भी कोई उड़ा की गुंडागर्दी करने की या फिर कुछ भी लूट करने को जो है कुछ अपन कुछ लाग रहे को है सिर्फ और सिर्फ डरानो ही के पीछे एक मकसद हो। और इससे पहले बता रहे हैं कि फिरौती की मांग भी करी गई है तो शायद भी से जोड़ के देख रहे हैं। बाकी प्रशासन की जांच होगी, पूरा मामलो क्लियर होगो कि कौन के हा और के पीछे वजह रही और क्यों जो को है वो पिलानी को माहौल खराब करेगा। राम राम जी। राम राम जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार ठोलिया है। नहीं जी, बताओ कि जहाँ काल जितनी घटना हुई थी अभी उरी मौजूद आ गए। हाँ मैं यही था उस समय। एग्जैक्ट थे खड़े बैठे अभी टाइम फायर मैं जहाँ से लड़के ने फायर किया है, ये भाई साहब खड़े हैं, यहाँ से फायर किया उन्होंने और मैं यहाँ कुर्सी डाल के बैठा इस शीशे के सिर सटा के। तो ये फायर हुआ है इससे 1.5 फीट नीचे मेरा सिर लगा हुआ था। मैं मोबाइल देख रहा था उससे चेयर के ऊपर। हाँ चेयर पे था। तो क्या लगा कि मैंने बताओ कि जहाँ थे उरे बैठे हाँ नीचे भी फायर हो उसके ही तो भी टाइम में क्या लगा कि जानबूझ की कौन करे या फिर ध्यान कौन दियो या फिर मकसद कौन है? देखिए जिस हिसाब से जिस फुर्ती में वो आए, जिस तेजी में आए, तो एम्ड फायर तो उनका था नहीं। लगा नहीं कि कोई एम लेके या किसी आदमी को देख के टारगेट करके फायर कर रहे हो। अनएम्ड सा फायर था, वो बहुत तेजी से निकले। विद इन 5-6 सेकंड में तो मैं भी बाहर आ गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया वहां तक। फिर हमने शायद 30 सेकंड के अंदर तो पुलिस को कॉल कर दिया था घटनाक्रम के बाद और मुश्किल से 5-7 मिनट में पुलिस आ गई थी। बाइक पर नीचे उतर के फायर बना करे फिर बाइक पर बैठा बैठा एक लड़का था उसने बाइक स्टार्ट रखी है और दूसरा नीचे उतरा है, उसने फायर किया है और फिर वापस जाके बाइक पे बैठा हुआ। इससे पहले भी उरा बंद करके घूमता कुछ देखे हुए नहीं, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब इतना तेजी से सब कुछ हुआ कि समझ नहीं पाए एक बार तो हम भी कि पहला फायर हुआ तो उसमें पता भी नहीं लगा फायर हुआ है। फिर सामने से एक लड़का चिल्लाया कि फायर हो रहा है, तब मैं वहां से खड़ा होकर उधर भागा हूँ और इतनी देर में तो 2 फायर और करके निकल चुके थे। देख भी कौन पाया कि कौन हाके देखा है, भागते देखा है, पर वहां तक पहुंचे ना उससे पहले वो शकल से बाहर हो गए। शकल कौन देख पाया? टोपी लगा रखी थी, मतलब अगर सामने आता है तो हम पहचान लेंगे। बिल्ट देखा है उनका, एक अच्छी बिल्ट का है, एक लड़की बिल्ट का है। देखा है। इससे पहले भी थे भाई कुछ बता रहा है कि कोई रेकी के लिए भी कोई आया हाँ, वो के मामला ये स्टाफ के बच्चे बता रहे हैं कि उससे पहले 2 लड़के आए हैं। सामने जो स्टोर है, इन भाई साहब ने, बट्टी भाई साहब ने, इन्होंने दर्पण जी की, तो इन्होंने उनको टोका भी, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्योंकि उनकी गाड़ी यहाँ लगनी थी। फिर वो लड़के चले गए और विद इन फ्यू सेकंड, मतलब 20-30 सेकंड के अंदर वो आ गए। हम लोग उस समय उन पे ध्यान नहीं दे रहे। टोकिया तो मतलब के कर रहे हैं के उड़ा के कर रहे हैं वो बस इस तरह से यहाँ खड़े होकर रेकी से ही कर रहे थे। उन्होंने तो इसलिए रोका कि वो उनके कस्टमर्स के बीच में ब्लॉक कर रहे हैं कहीं। फिर वो लौट गए हैं और तीसरे हाँ वो भी बाइक पे थे जी। बच्चे बता रहे हैं इन्होंने देखा उसको। मेरा एक्चुअली में पहले फायर के टाइम पे भी उस तरफ था, बाद में जैसे मैं उस तरफ से आया हूँ तब मुझे विजन मिला है उनका। इस तरफ से विजन पूरा नहीं मिला और बहुत तेजी से निकल गए। शॉप पर हाँ, तो शॉप जहाँ थारी है या फिर जाके हिसाब से दोस्त वैसे तो कस्टमर और बस आशीष मेरा दोस्त भी है, तो हम वैसे बैठे थे कि बातें कर रहे थे। मैं मोबाइल चला रहा था, एक दोस्त इधर बैठा था जिसके आंख के ऊपर शीशा लगा है वो, और आशीष जी अपना बिलिंग कर रहे थे। थारकन इससे पहले कोई फोन वगैरह कोई और से है कि कुछ नहीं, आशीष जी के पास ही खोला है। बाकी मतलब गलतफहमी में आया होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा व्यापारी तो नहीं है कि कॉल वाला सिस्टम हो। पता नहीं कैसे हुआ, वो लड़का भी बताते हैं लोकल है। गलतफहमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो हम क्या कहें। तो कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, जब वो रिजल्ट निकालेंगे तो अपने को पता लगेगा कि एक्चुअली क्या है। पिलानी में चांडक मार्ग पे उत्तम सुपर स्टोर के नाम से एक दुकान है किराना की बड़ी। उस दुकान पे कल मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और उन्होंने दुकान के शीशे के ऊपर फायरिंग की। 2 खोखे मिले हैं। फायरिंग करने वाले कौन थे किसी ने वहां देखा नहीं, फुटेज क्लियर नहीं हो रहे हैं।
फिर भी हर एंगल से हम पूछताछ कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनको ट्रेस कर लेंगे। पुलिस पर हिरासत है, पुरानी कोई रंजिश और कैसी बात कोई सामने आई नहीं। दुकानदार का कहना है कि मुझसे कोई यहीं का लड़का है, कोई गुंडी गुंडी नाम, उसके नाम से 5-6 महीने पुराना कोई झगड़ा भी हुआ था हल्का सा। वो हो सकता है वो आजकल कई बड़ी गैंगों से जुड़ा हुआ है, वो है दम खाने के लिए उसने मुझे हायर किया है, मगर इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही। हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से ट्रेस कर लेंगे।